अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट AR सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, पंजाब हुकूमत ने 1 मई 2026 से रहमत कार्ड का आगाज़ कर दिया है और बज़ाहिर तो ये स्कीम गरीब बेवाओं और यतीम बच्चों के लिए एक अच्छी स्कीम नज़र आती है। इस स्कीम के ज़रिए पंजाब हुकूमत बेवाओं और यतीम बच्चों को माली मावनत फराहम करेगी ताकि इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब हुकूमत इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसके साथ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इसके साथ साथ ये भी हम जानेंगे कि ऑनलाइन किस तरह से रजिस्ट्रेशन करके इससे इंटाइटल होकर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले नाज़रीन ये जान लें कि ये स्कीम के ज़रिए तमाम पंजाब की बेवाओं को ये 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, या फिर तमाम यतीम बच्चों को जिनके दोनों वालिदैन यानी कि माँ और बाप वफ़ात पा चुके हैं उनको भी नहीं मिलेंगे। बल्कि ये स्कीम के ज़रिए सबसे पहले कुरानंदाज़ी के ज़रिए सिलेक्शन होगी कि कितने लोगों को, क्योंकि इनका एक ख़ास कोटा है, उसी कोटे में जिनका सिलेक्शन होगी डिजिटल कुरानंदाज़ी के ज़रिए उन्हीं यतीम बच्चों को और बेवाओं को वो 1 लाख रुपए मिलेंगे। और यहाँ पर मैं इसलिए कहूँ कि कहते तो हैं कि बड़े शफाफ तरीके से डिजिटल तरीके से होंगे, लेकिन यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन आता है क्योंकि 2 स्कीमें मैंने खुद करीब से देखी पंजाब की, जिसमें उन्होंने यही कहा कि जनाब हम डिजिटल तरीके से सिलेक्शन करेंगे। लेकिन एक स्कीम आपको याद होगा कि मार्च में ई टैक्सी के नाम से शुरू किया और उसमें 1100 टैक्सी ई टैक्सी जो है तकरीबन जो 45 लाख से कुछ 85 लाख रुपए उसकी मालियत थी। और पंजाब हुकूमत ने गालबन मार्च में ये इनिशिएट किया प्रोग्राम। मैंने देखने के लिए जब वेबसाइट पे गया तो वेबसाइट पे मालूम हुआ कि अक्टूबर के एंड में ही वो वेबसाइट बंद हो गई थी, यानी कि क्लोज हो गया था और एप्लीकेशन पहले से रिसीव कर ली गई थी। जब पहले से कर ली गई तो इनिशिएट मार्च में क्यों इसको आपने इनॉग्रेट किया? इसका मतलब ये हुआ कि पहले से ही सिलेक्शन हो जाती है और फिर शो ऑफ करने के लिए, यानी कि आई वाश, आंखों को धोखा देने के लिए ये ड्रामा रचाया गया। इसी तरह से एक और स्कीम भी थी। अब मेरी नज़र में अगर तो ये शफाफ तरीके से हो, जो कि पंजाब हुकूमत जो मरीम नवाज़ के तहत होती है, इसमें शफाफियत बहुत मुश्किल है। इसमें क्या किया जाएगा? क्योंकि क्योंकि माजी को देखते हुए बात कर रहा हूँ। डिजिटल तरीका को जो कंट्रोल किया जाता है तो वही इम्प्लाइज किए जाते हैं जिनको उन्होंने अपॉइंट किया होता है, और फिर पहले से नाम सिलेक्शन होती है, क्योंकि या तो पूरे पंजाब की बेवाओं को और यतीम बच्चों को मिले तो फिर उम्मीद है कि सारों को मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर सिलेक्शन होगी, और सिलेक्शन होगी आपको मालूम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में क्या होता रहा है। इसी तरह से फिर अपने कारकुनों को, यानी नून लीग वाले अपने कारकुनों की लिस्ट बनाएंगे और फिर ये ड्रामे के ज़रिए शफाफ तरीके से डिजिटल आप लोगों को बहरहाल होंगे तो पाकिस्तानी ही जिसको भी मिले मैं समझता हूँ खुश आइंदा है। यहाँ तक तो अब इसको हम थोड़ा तरीक़ाकार देख लेते हैं कि क्राइटेरिया क्या रखा है। तो क्राइटेरिया में ये है कि जो यतीम बच्चों को या वालिदैन हैं उनको हर बच्चे को अगर फौत हो गए हैं तो 1 लाख रुपए मिलेंगे, और रकम की अदायगी का जो जदीद तरीक़ाकार है वो अडॉप्ट किया जाएगा और जैज़ कैश के ज़रिए जो है ट्रांसफ़र होगी मनी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जैज़ कैश का ऐप नहीं है मोबाइल में तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और अगर आपका नाम उस कुरानंदाज़ी में आ जाता है तो फिर यतीम बच्चों को या फिर बेवाओं को इस जैज़ कैश के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके साथ साथ मुस्तहिक अफराद का इंतखाब के डाटा के ज़रिए किया जाएगा ताकि शफाफियत बनाई जाएगी, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये शफाफियत कितनी हद तक होगी आप खुद अंदाज़ा लगा लें, आप खुद ही ओपिनियन रख सकते हैं। मेरी ओपिनियन थी जो मैंने आपको बता दिया, जो कि बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस है। अब प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पंजाब हुकूमत कहती है कि ज़कात के मुस्तहिक बेवाओं और यतीम बच्चों को माली सहारा मिलेगा, उन्हें खुद मुख्तार और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाया जाएगा। माशी इस्तेहकाम फ़राहम करना इनका मकसद एक है। ज़कात फ़ंड्स को शफाफ और मेरिट की बुनियाद पर तकसीम करना भी ये इनके ऑब्जेक्टिव्स में है। अब नाज़रीन, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक पॉज लेता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि एक मशहूर प्रभाव है कि अगर किसी को आप अपने पाँव पे खड़ा करना चाहते हैं तो मदद के तौर पे उसको मछलियाँ मत दो, बल्कि मछलियाँ पकड़ने का तरीका सिखाओ, यानी कि उसको वो स्किल दे दो ताकि वो ज़िंदगी भर मछलियाँ पकड़ के कमा के अपना गुजारा कर सके। लेकिन ये इमदाद देना ये इंतहाई मैं समझता हूँ फरसुदा निज़ाम है, जिसमें मकसद ये होता है कि अपनी बल्ले बल्ले करना और फिर उस पैसे को जो आवाम के पैसे होते हैं
वो उन लोगों को दे दिए जाते हैं जो कि पिक एंड चूज पे उन्होंने पहले से हुकूमत ने किया होता है। तो इससे बेहतर ये है कि मेरे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे अपना पूरा क्राइटेरिया बताऊंगा जो इसी प्रभाव पे होगा कि जनाब मछलियां मत दो बल्कि मछलियां पकड़ना सिखाओ। तो मैं वो सजेशन दूंगा कि अगर आपके पास ज़कात का पैसा है तो आप डायरेक्ट किसी को पैसा देने के बजाय, क्योंकि अगर आप लाख रुपए देते हैं वो अपनी ग्रॉसरी का सामान ले आते 1 महीने नहीं 2 महीने 3 महीने में वो फिर ज़ीरो पे आएंगे। तो अगर कोई ऐसा उनको कारोबार करने का तरीका सिखा दिया जाए और उसकी पेट्रोनाइज पंजाब हुकूमत करे तो 1 लाख रुपए अपने कुछ मिला के तो एक कारोबार तरीका से कारोबार अपना खुद कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी फ़ायदा हो और फिर उनका भी फ़ायदा हो। बहरहाल इस नेक्स्ट व्लॉग पे इंशाल्लाह मैं तमाम वो सजेशंस दूंगा कि क्या क्या पंजाब हुकूमत कर सकती है। अब नाज़रीन, इसके साथ अहलियत का जो क्राइटेरिया उस पर यह रखा गया है कि अगर इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दर्ज झैल शराइत जो हैं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। दरख्वास्त दहिंदा बेवा हो या फिर वो अगर बच्चे हैं तो उनके माँ बाप वफात पा चुके हो, यतीम हो। इसके अलावा पंजाब का रिहायशी होना ज़रूरी है और इसके साथ साथ ज़कात का मुस्तहिक हो, यानी कि वो साहिब जायदाद या साहिब इस्तेतात ना हो और साहिब नसाब ना हो। सरकारी मुलाजिम या पेंशनर्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। किसी और सरकारी स्कीम से अगर फ़ायदा उठाया है या उठा रहे हैं तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब आते हैं दरख्वास्त देने के तरीक़ाकार क्या रखा है। तो रहमत कार्ड के लिए अप्लाई करना बहुत ही आसान है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़कात और उशर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल पोर्टल या मोबाइल ऐप के ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं या 1077 पर रब्ता करें तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गूगल पे जाएं और सिर्फ यही लिखें रहमत कार्ड ऑनलाइन अप्लाई तो आप खुद डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ दस्तावेज़ जो हैं वो आपने क्या प्रोवाइड करनी है उस ऑनलाइन डाटा में जो एप्लीकेशन फिल करेंगे उसमें बेवा के लिए अपडेट CNIC जिसमें आपका स्टेटस विडो आता हो, इसके साथ बच्चे हों तो उसकी फॉर्म भी लगाना पड़ेगा। फिर वेरिफिकेशन जो है वो नादरा और डिजिटल तरीके से खुद हुकूमत कर लेगी। इसके साथ साथ एक और सिस्टम है PMT प्रॉक्सी मींस टेस्ट, उसके ज़रिए मेरिट पर इंतखाब किया जाएगा कि किसको देना है और किसको नहीं देना। अहम बात मैं यहाँ पर ज़रूर करूँगा कि फ़ंड बराए रास्त मुस्तहिक अफराद को मिलेंगे और डिजिटल तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे, इसमें मैन हैंडलिंग नहीं होगी। हर ज़िला में ज़कात कमेटी के ज़रिए बजट तकसीम किया जाएगा, यानी कि ज़िले के मुताबिक बजट पहले ही एलोकेट कर दिया जाएगा और फिर उसके कुरानंदाजी से जिसकी होगी तो ऑनलाइन फिर जैज़ कैश के ज़रिए आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। नाज़रीन, मैं कंक्लूजन में ज़रूर करूँगा कि ये प्रोग्राम पंजाब हुकूमत का एक अहम इक़दाम है जो माशरे के कमज़ोर तबके को सहारा देने के लिए शुरू किया गया है। अगर ये मनसूबा शफाफ तरीके से जारी कर दिया जाए तो हज़ारों ख़ानदानों की ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है। लेकिन तब्दीली में बार बार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सिर्फ पैसे देने से नहीं बल्कि उनको सिखाने से, ताकि वो मुस्तकिल तौर पे बारोज़गार हो सकें। यतीम बच्चे हों या बेवा हों, आज के दौर में सब काम कर सकते हैं ताकि वो फ़ाल किरदार अदा कर सकें मुल्की मईशत में भी और अपने ख़ानदान को आगे बढ़ने में, उनके मेयार ज़िंदगी को बढ़ाने में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।